यूआरएल शेयर कर सकते हैं। ओके, in our today's session, first of all, I will help you out. How can you share URL of your post? ठीक है, आपकी पोस्ट कैसे दिखाई देंगी, कैसे आप अपनी पोस्ट को विजिबल बना सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको आपकी वेबसाइट का मेन डैशबोर्ड दिखाती हूँ। ये आपका WP माइनस एडमिन है। WP माइनस एडमिन को आपको ऐसे ही लॉगिन करना है। neuromarketacademy.great-site.net, ये हमारी वेबसाइट, \WP-admin, ऐसे करके आप यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक थीम यहाँ पर ऐड की हुई है, एस्ट्रा थीम, और एस्ट्रा थीम के अंदर मैंने कस्टमाइजेशन भी डन कर दिया है, जिसमें मेन्यू क्रिएशन, वेबसाइट का लोगो ऐड करना, ये सारी चीजें हमने की हैं। अब मैं आपको यहाँ ओपन लिंक इन न्यू टैब बटन पे क्लिक करके एक वेबसाइट का नया लुक दिखाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं इट्स एन एराडिजिक क्लाउड, ये आपका होम पेज है और कुछ इस तरीके की आपकी वेबसाइट दिखाई दे रही है। कोई भी चेंज आपको करना है आपकी वेबसाइट में, जब आपको ये हेडर सेक्शन दिखाई देता है तो आप यहां से भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ लोगो के साइड में साइट टाइटल दिखाई दे रहा है। इस कस्टमाइजेशन के लिए आप सीधा यहाँ भी कस्टमाइज बटन पे क्लिक कर सकते हैं और यहां से भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अभी के लिए मुझे जो कस्टमाइजेशन करनी है वो ये है कि मेरा जो साइट टाइटल है वो मुझे डेस्कटॉप पर विजिबल नहीं करवाना है। तो उसके लिए जो मेरी हेडर सेटिंग थी उनको मैं ऑलरेडी डन कर चुकी हूँ। अभी यहाँ पर जो सेटिंग मुझे करनी है जिसकी वजह से मेरे ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, वो सेटिंग है मेरी साइट आइडेंटिटी। तो ये आपका साइट आइडेंटिटी रहेगा और यहीं पर आपका ये साइट टाइटल, लोगो, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी। साइट टाइटल में आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी में आपके ये तीनों ऑप्शन इनेबल हैं। इनको मैंने इस तरीके से डन कर दिया है और साइट लोगो को भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है। और फाइनली अब मेरा लेआउट एग्जैक्टली उस तरीके का दिखाई दे रहा है जैसा कि मैं चाहती थी। यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसे पब्लिश करने के बाद क्लोज कर देती हूँ ताकि मैं अपनी वेबसाइट की वही लुक दोबारा से देख सकूं। आप देख सकते हैं जो चेंजेस मुझे यहाँ पर करने थे वो मेरे डन हो गए। अब हम बात करते हैं पोस्ट की। जैसे आपका ये होम पेज है जो आपको neuromarketacademy.greatsite.net कि जब भी यूजर आपके होम पेज का यूआरएल टाइप करेगा तो वो आपकी इस वेबसाइट को देखेगा। आप देख सकते हो इस तरीके से। अभी हमने इस पेज की एडिटिंग नहीं की है। अभी यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है ये आपका एक सैंपल कंटेंट है, ये हमें मिल भी सकता है या सिंपली होम पेज इस तरीके से भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। अब जितनी भी पोस्ट आप यहाँ पर बना रहे हो आप देख सकते हैं ये आपके पास अलग है पोस्ट। ये सारी पोस्ट अब हमारी इस ब्लॉग पेज में सेव होती है। अब जब मैं इस ब्लॉग पे क्लिक कर रही हूँ तो क्लिक करने के बाद यहां से मैं अपनी अलग अलग तरीके की पोस्ट को देख पा रही हूँ। ये देखो, हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, ये पोस्ट हो गई। हेलो वर्ल्ड पोस्ट हो गई, डेमो पोस्ट हो गई। तो ऐसे आपकी ये अलग अलग तरीके की पोस्ट रहती हैं। ठीक है, इस पोस्ट क्रिएशन में कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इसकी एक छोटी सी लिस्ट यहाँ पर बना लीजिए ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए। जब भी आप कोई भी पोस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको एक कीवर्ड लेना है, एक ऐसा कीवर्ड जिसके इन एंड अराउंड आपकी पोस्ट रहेगी। जैसे इसके लिए मैं अभी एक हाई लेवल पर कीवर्ड चूज कर रही हूँ। व्हाई आई एम सेइंग इट्स हाई लेवल? हाई लेवल का मतलब ये होता है कि अभी आपको ये नहीं रिसर्च करना है कि ट्रेंड में क्या है, कौन सा कीवर्ड बेटर है, किस पे कितना सर्च वॉल्यूम आ रहा है, ट्रैफिक कितना आ रहा है। अभी आपको ये सारी रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी रिसर्च हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करना सीखेंगे। अभी आपका मेन काम है एडिटिंग और आपका मेन फोकस है कि मुझे एक पोस्ट बनानी है, दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले एक कीवर्ड आपको लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक कीवर्ड लिया है डिजिटल मार्केटिंग। तो लेट मी शो यू हाउ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी पोस्ट है और पोस्ट के लिए कुछ चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है वो ये है। जैसे सबसे पहला आपके पास आपका टाइटल होना चाहिए, देन डिस्क्रिप्शन और देन आपके पास आपकी कैटेगरी। ओके,
कीवर्ड, कीवर्ड के बाद आता है आपकी कैटेगरी, कैटेगरी के बाद टैग, और यहाँ पर आता है आपका ऑथर। ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक छोटा सा असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ कि आपको अभी एक पोस्ट को क्रिएट करना है। क्रिएट कैसे करना है देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। या तो आप अपनी वेबसाइट के इस हेडर बार में डायरेक्टली पोस्ट बटन पर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप अपने इस वर्डप्रेस डैशबोर्ड में इस पोस्ट बटन पे क्लिक करके ऐड पोस्ट से एक नई पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो। पोस्ट क्रिएशन बिल्कुल सेम रहेगा जैसे आपने पहले किया था। एक यहाँ पर आपको टाइटल चूज कर लेना है, ये आपका टाइटल रहेगा, और टाइटल के बाद आपको यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन को, इमेजेस को राइट ऐड करना स्टार्ट करना है। ये जो ब्लैक बॉक्स आपके पास रहता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको जो भी पैराग्राफ, बटन, इमेजेस, हेडिंग ऐड करनी है, एक बार आप खुद से इसको ट्राई करेंगे। इसके रेफरेंस के लिए आप अपनी मार्केटिंग से रिलेटेड किसी भी वेबसाइट का एग्जांपल ले सकते हो। कोई भी आर्टिकल, जैसे मैंने लास्ट सेशन में रिलायबल सॉफ्ट का एग्जांपल लिया, तो ऐसे ही आप रिलायबल सॉफ्ट के ब्लॉग्स का एग्जांपल ले सकते हो। श्याम, विच यूजर आईडी एंड पासवर्ड, कौन सा यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको चाहिए? हाँ, वेबसाइट सेम रहेगी राइट, जो आपने क्रिएट की है वो सेम वेबसाइट आपकी रहेगी। ब्लॉग्स के रेफरेंस के लिए मैंने आपको एक वेबसाइट का यूआरएल दिया है, आप इनके ब्लॉग्स को रेफरेंस के लिए ले सकते हो कि आप इन्हें एज अ प्रैक्टिस कैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं ये देख सकें। ठीक है, रेफरेंस के लिए कि इनके किसी भी एक ब्लॉग को लो, एक ब्लॉग आर्टिकल को लेकर अपना खुद का एक ब्लॉग बनाओ। ठीक है, सब चीजें ऐड करनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, ये देखो, टाइटल, देन पैराग्राफ, लिस्ट, इमेजेस, वीडियोस के लिए यूट्यूब की किसी भी एक वीडियो का लिंक आप ऐड कर सकते हो, बटन राइट। तो ये सब आपको ऐड करना है। आई विल गिव यू 10 minutes फॉर दिस एक्टिविटी एवरीवन। इन दीज 10 minutes यू हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। स्टार्ट क्रिएटिंग एवरीवन।
व्हाट्स द स्टेटस एवरीवन? आप क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट? प्लीज कंफर्म डन इन द चैट विंडो इफ यू आर डन विद दिस एक्टिविटी. Please confirm done in the chat window, everyone. When you are done with this activity, पैराग्राफ, लिस्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड बटन्स, ये सभी चीजें ऐड होनी चाहिए आपकी पोस्ट में. टेक योर टाइम एवरीवन. Yes, everyone. I'm just waiting for the confirmation. What's the status? Arish, what's the status? Have you done with this post? Arish, what's the status? Have you done with this post? Yes. Bushra, what's the status? Sham? Everyone, please help me out. ये टाइम आपको पोस्ट क्रिएशन के लिए दिया गया है. So may I know what's the status, everyone? ओके. आरिश, सबसे पहली चीज, जो इमेज आपने ऐड की है, ये इमेज आपके पास एक बॉक्स स्टाइल में है, राइट? तो ना ही हम लोग इसको एक तरह से कंप्लीट लैंडस्केप इमेज बोल सकते हैं, और यहाँ पर भी आपने कुछ चीजें ऐड नहीं की है. ठीक है. और उसके अलावा ओवरऑल योर पोस्ट इज गुड. ठीक है. कॉल टू एक्शन में आपने ये क्या ऐड किया है? व्हाट इज दिस कॉल टू एक्शन? आरिश, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. Yes, please unmute yourself. Okay. It's a demo. Okay, Arish, that's completely fine. If it's a demo, that's completely all right. ठीक है. बट आपको प्रॉपर यहाँ पर पोस्ट क्रिएट करना था. तो अभी आपने जो पोस्ट क्रिएट किया है, आप उसका यूआरएल मुझे शेयर कीजिए. ओके, यू आर आउटसाइड. ओके ओके. सो यू आर नॉट वर्किंग ऑन पोस्ट राइट नाउ, आरिश? बट दैट्स अ डेमो, आरिश. ये डेमो है. ठीक है. डोंट वरी, घर जाकर सबसे पहले आपको पोस्ट क्रिएट करनी है. जो जो पैरामीटर्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि आपकी पोस्ट में ये सब चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए, उन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना है. ओके. श्याम, प्लीज हेल्प मी आउट विद योर पोस्ट यूआरएल. अपने पोस्ट का यूआरएल शेयर कीजिए. लेट मी हेल्प यू आउट कि पोस्ट का यूआरएल कैसे शेयर करते हैं. जो पोस्ट अभी आपने बनाई है, आपको उसकी जस्ट साइड में एक ऑप्शन मिलता है शेयरिंग के लिए. दैट इज योर पोस्ट. एंड पोस्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है स्लग.
स्लग का मतलब होता है कि ये वाली पोस्ट हमारी किस तरीके से जानी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्लग हियर इज न्यूरो मार्केट अकेडमी डॉट ग्रेट साइट डॉट नेट, और जैसे ही आप पब्लिश बटन पर क्लिक करते हैं ये स्लग आपका चेंज हो जाएगा और ये डिजिटल मार्केटिंग वर्ड अब आपके इस यूआरएल में ऐड हो जाएगा। ये देखो, आप व्यू पोस्ट पे क्लिक करके भी यूआरएल को शेयर कर सकते हो और डायरेक्टली स्लग पर क्लिक करके भी आप यूआरएल को शेयर कर सकते हो। ओके। Yeah, am I audible, everyone? Actually, my screen got stuck, so that's why might be my audio is not available. Yes, Sham. Actually, my screen is stuck, so that's why I'm facing this challenge. Okay, no issue. So let's continue. Okay. चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अब आप अपने पेजेस को क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज पोस्ट क्रिएशन एज वी ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस सेशन, ठीक है, लेकिन पोस्ट क्रिएशन से रिलेटेड ही बहुत सारी चीजें अभी आप अपने पेज क्रिएशन में भी सीखेंगे। तो कैसे पेजेस को क्रिएट करना है देखिएगा। आई विल गिव यू वन एग्जांपल एंड आफ्टर दैट यू विल प्रैक्टिस हाउ टू क्रिएट योर पेज। पेजेस को क्रिएट करने के भी दो मेथड्स हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपको सिर्फ एक कॉन्टेक्ट अस या अबाउट अस पेज क्रिएट करना है, तो यू कैन सिंपली ऐड अबाउट अस हियर और यहाँ पर आप अपने बारे में डिटेल्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक आपके पास ये मेथड है और ये मेथड आपका सिंपली वर्डप्रेस की हेल्प से सक्सेसफुली डन हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी स्पेशल प्लगइन जैसे एलिमेंटोर या इन प्लगइन्स की जरूरत नहीं। आप यहाँ पर सिंपली अपना कंटेंट अबाउट अस सेक्शन में ऐड कर सकते हो। जैसे आपका ये अबाउट अस पेज है इसी तरह से आप अपने कॉन्टेक्टर्स या और पेजेस को भी साथ साथ क्रिएट कर सकते हैं। अबाउट अस में ज्यादातर हमें अपने बारे में डिटेल्स ऐड करनी होती है। हु वी आर, हम लोग कौन है, किस तरीके से हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप वर्डप्रेस में स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वर्डप्रेस के अलावा हमारे पास एक और एडिटर है जिसका नाम है एलिमेंटोर, और हम एलिमेंटोर की हेल्प से भी अपने पेजेस को क्रिएट करते हैं। क्रिएट कैसे कर सकते हैं ये भी देखिएगा। जब मैंने एलिमेंटोर बटन पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एलिमेंटोर पेज ओपन हो जाएगा। अभी आप देखिए एलिमेंटोर प्लगइन, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि आपको प्लगइन पर क्लिक करना है और एक एलिमेंटोर प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना है। जब आप एलिमेंटोर प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेंगे उसके बाद आपके सामने ये सारी ऑप्शंस आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने एलिमेंटोर बटन पर क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इन्फिनिटी फ्री वेबसाइट पर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लैग मिल सकता है, यानी कि कुछ चीजें आपकी स्लोली वर्क कर सकती हैं, एलिमेंटोर को ओपन होने में टाइम लग सकता है, तो ये सारी एक्टिविटीज भी आपके साथ हो सकती है। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी एवरीवन। ठीक है, तो ये हमारा एलिमेंटोर यहाँ पर ओपन हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि एलिमेंटोर में हमारे पास अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है, इमेजेस है, टेक्स्ट एडिटर है, वीडियोस हैं। हम लोग इनको डायरेक्टली ऐड करके भी अपने पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करना है, जैसे ये आपका एक कंटेनर है और अबाउट अस में सबसे पहले आप अपनी एक इमेज ऐड करना चाहते हो। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पर आप अपनी एक इमेज को चूज करेंगे। इमेज को ऐड करने के लिए आप किसी भी यूआरएल को ऐसे अपलोड कर सकते हैं, इमेज को अपलोड कर सकते हैं। इमेज को अपलोड करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस इमेज को ऐड कर दिया। ओके, ये पीपीटी फॉर्मेट में है। लेट मी ऐड अनदर इमेज, अपलोड फाइल, और मैंने यहाँ पर डाउनलोड्स में जाके किसी भी एक इमेज को इस तरीके से अपलोड कर दिया। मैं आपको अपलोड करके दिखाती हूँ।
ठीक है। ये जो इमेज मैं यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ ये क्या है, ये इमेज हमारे पास एक काइंड ऑफ बैनर होनी चाहिए जो आप अपने अबाउट अस पर लगाते हो। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका इस तरीके से बैनर होगा। हालांकि ये बैनर मेरा अबाउट अस से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे इस बैनर को ऐड करना है। बैनर को ऐड कर लिया, उसके बाद अब आप क्या ऐड करना चाहते हैं, दो कॉलम आपको लेने हैं। दो कॉलम्स के लिए क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, क्लिक ऑन दिस फ्लेक्सिबल बॉक्स, और यहां से आप टू कॉलम्स को ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आप अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं और सेकंड कॉलम में आप अपने बारे में कुछ डिटेल्स को ऐड कर सकते हो। इसके लिए दोबारा से आप इस एलिमेंट बटन पर क्लिक करेंगे और एक एलिमेंट में आप अपनी इमेज और दूसरे एलिमेंट में आप लेंगे टेक्स्ट एडिटर। ऐसे इमेज पे क्लिक करके दोबारा से आप इमेज को अपलोड करेंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहां अपने बारे में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर सबसे पहले आप अपने बारे में ऐसे ऐड कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हो, नीचे आप अपने बारे में इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, शिफ्ट एंटर, सिलेक्ट किया, ये आपके पास नॉर्मल में आ गया। तो ये सारी डिटेल्स आप यहां से ऐड कर पाएंगे। ठीक है, और यहां पर अगर आप अपनी खुद की इमेज भी बनाना चाहें तो कैनवा की हेल्प से आप यहां पर अपनी इमेज को ऐड कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको अगेन किसी वीडियो को ऐड करना है तो यहां पर आप वीडियो ऐड कर सकते हो। कोई भी वीडियो आप यूट्यूब से भी ले सकते हो कि यूट्यूब की किसी भी वीडियो को यहां पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद नीचे आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल हैं। ये आप देखिएगा, स्पेस है, पोस्ट है, डिवाइडर है, बटन है। ये देखो, आपको किन एलिमेंट्स के इन बिटवीन इसको प्लेस करना है तो आप ऐसे प्लेस कर सकते हो, बट मेक श्योर कि ये पिंक लाइन विजिबल होनी चाहिए। जब भी आप किसी भी एलिमेंट को ऐड कर रहे हो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि एलिमेंट का प्लेस क्या है। अभी ये आपके पास यहां पर है, तो इससे रिलेटेड एडिटिंग आपके पास आपके लेफ्ट पैनल में अवेलेबल होती है। बटन सेलेक्ट है तो बटन की एडिटिंग होगी, वीडियो सेलेक्ट है तो वीडियो की एडिटिंग होगी। ठीक है, तो बटन से रिलेटेड टाइप इज डिफॉल्ट, टेक्स्ट यहाँ पर जो भी आप चेंज करेंगे वो आपका ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया है सबमिट। लिंक बटन में आप जो भी यूआरएल ऐड करेंगे वो आपका यूआरएल ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप वेबसाइट का यूआरएल आप ऐसे ऐड करोगे ऐड हो जाएगा। कोई आइकन ऐड करना है तो ये आइकन लाइब्रेरी रहती है आपका, ये डॉट, इस पे क्लिक करके आप अपना आइकन भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला आइकन सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया, ऐड हो गया। ठीक है, आइकन ऐड करने के बाद अब आपके पास आइकन की पोजीशन जैसे कि एंड में है और कितना स्पेस होना चाहिए वो भी आपका ऐड हो जाएगा। स्टाइलिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो स्टाइलिंग में इनकी पोजीशन रहती है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट, राइट, सेंटर, कहाँ इसको ऐड करना है, टाइपोग्राफी किस तरीके की होगी, टेक्स्ट शेडो कैसा होगा और कलर कैसा होगा। ठीक है, एक बार एक पेज को ओपन करना है और अभी जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं एक बार आपको ट्राई करनी है, कंप्लीट एडिटिंग नहीं करनी है। सिर्फ अभी के लिए आपको ये देखना है कि इन चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर इशू जो स्टूडेंट्स को आता है वो है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे ये टाइटल है, यहां से ड्रैग करके आपने यहां ड्रॉप किया, राइट, तो इस तरीके के चैलेंजेस आपको आते हैं। तो एक बार आपको सिंपली ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके और इस एडिट बटन पे क्लिक करके इन ऑप्शंस को चेक करना। ये सबसे पहला और बेसिक स्टेप है आपका पेज क्रिएशन का और एलिमेंटोर का। अगर ये स्टेप्स आप इजीली कर पाते हैं तो मैं आपको अलग अलग टेम्पलेट्स को ऐड करके देन अपने कंटेंट को एडिट करना सिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपका ये फाउंडेशन लेवल रेडी होना चाहिए, राइट, आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए कि चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करते कैसे हैं और एडिटिंग कैसे करते हैं। ओके, so everyone start creating now.
ओके, ये सारिश बिल्कुल आप शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आरिश, अगर अभी आप आउटसाइड हैं तो डोंट वरी, राइट, आप इनकी प्रैक्टिस बाद में कर सकते हो। एक्चुअली एलिमेंटो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका फाउंडेशन लेवल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार के लिए अभी जो फाउंडेशन लेवल है, इसको आप घर जाकर रिकॉर्डिंग में जरूर देखिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बिकॉज अगर इन केस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप में या एडिटिंग में एक बार इशू आना स्टार्ट हुआ, तो फिर चाहे आप कोई भी टेम्पलेट एडिट करके अपनी वेबसाइट बना ले, वो इशू आपका रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही फाउंडेशन लेवल पर कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर होने जरूरी है, और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप इनको प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ और भी हिंट्स मैं आपको देती हूँ, ताकि आप ओवरऑल फुल फ्लैश इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। देखिएगा, एलिमेंटोर को समझने के लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बताती हूँ जो आपको फॉलो करनी है, और मैं आपको एक प्रीमियम टूल भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। प्रीमियम टूल्स के लिए मैं आपको एक ड्राइव का एक्सेस दे रही हूँ, और इस ड्राइव में आपके पास कुछ प्रीमियम टूल्स अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो लेट मी शेयर ऑल दीज प्रीमियम टूल्स विद यू। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम जस्ट शेयरिंग, ओके। मैं आपको एक ड्राइव का लिंक शेयर कर रही हूँ, और इसमें आपके पास कुछ प्रीमियम टूल्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी भी कि कैसे इनको यूज करना है, ओके। मैं आपको चैट विंडो में एक यूआरएल शेयर कर रही हूँ, आरिश। जो यूआरएल मैंने आपको शेयर किया है वो प्लीज आप अपने रेफरेंस के लिए कॉपी कर लीजिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूआरएल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको बहुत सारे प्रीमियम टूल्स दिखाई दे रहे होंगे। एलिमेंटोर प्रो ओल्ड, एलिमेंटोर प्रो डॉट जेप, एलिमेंटोर प्रो पैकेज। तो इसमें से आपको इस एलिमेंटोर के प्रीमियम वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि इसके बिना हम बहुत सारे एलिमेंटोर के फीचर्स को यूज नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे टेम्पलेट्स को भी यूज नहीं कर पाते हैं। तो जब आप इस एलिमेंटोर प्रो को डाउनलोड कर लेंगे यहां से, तो डाउनलोड करने के बाद ये आपके डाउनलोड फोल्डर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसे अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है, ध्यान से देखिएगा। वेबसाइट में इसको ऐड करने के लिए आपको दोबारा से अपने वर्डप्रेस अकाउंट पर विजिट करना होगा, और प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करना है। वर्डप्रेस, ओके आरिश, आई विल, डोंट वरी, आई विल, ठीक है। ये देखो, प्लगइन्स, ऐड प्लगइन, राइट, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा नया प्लगइन है। और जब भी हम किसी भी प्रीमियम प्लगइन को ऐड करते हैं, तो प्रीमियम प्लगइन को हमेशा अपलोड किया जाता है, राइट। यहां से डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं किया जाता, प्रीमियम प्लगइन को आप अपलोड कर सकते हो। तो आपको अपलोड बटन पर क्लिक करना है, और चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। चूज फाइल बटन पर क्लिक करके आप एलिमेंटोर प्रो जिप फाइल को इस तरीके से ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आप इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करोगे, और क्लिक करके उसको एक्टिवेट करोगे। ये देखो, ये इंस्टॉल नाउ हो गया, और अब आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। इससे आपके पास एलिमेंटोर का प्रीमियम एक्सेस आ जाएगा। अब ये जो प्रीमियम एक्सेस है, ये आपको आपके पेजेस में बहुत सारी एडिटिंग में हेल्प करने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर अब आप किस तरीके से इसकी हेल्प ले सकते हैं, ये देखिएगा। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। लेट मी रिफ्रेश दिस वेबसाइट, मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, और अभी हमारा जितना भी कंटेंट यहाँ पर एडेड है उसको मैंने पब्लिश नहीं किया, तो आप देखेंगे कि सारा कंटेंट आपका डिलीट हो जाएगा। ऐसी गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि सारा कंटेंट ऐड होने के बाद उसको पब्लिश नहीं करते हैं, और जब वो पब्लिश नहीं करते हैं, नेक्स्ट टाइम वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ कंटेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पब्लिश नहीं किया। तो ये हमारा पब्लिश बटन होता है, इस पे क्लिक करके पब्लिश जरूर करना है, दैट्स मैंडेटरी, ठीक है। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं चीजों को कैसे ऐड कर सकती हूँ। पहले आपके पास सिर्फ बेसिक चीजें थी, और अब जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ तो मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें आ गई। देखो, प्राइस टेबल, काउंटडाउन, फेसबुक बटन, कोड हाईलाइट, इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, राइट। अब ये सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ, जो कि पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अबाउट अस सेक्शन में अभी के लिए हमारे पास कोई टेम्पलेट नहीं। क्यों? क्योंकि हमने किसी प्लगइन को ऐड ही नहीं किया।
तो मैं आपको टेम्पलेट भी ऐड करना सिखाऊंगी, बट पहले अपनी प्रैक्टिस इस तरीके से कीजिए कि आप बिना किसी टेम्पलेट के रफली चीजों को एडिट कर रहे हैं। और एडिट करने के लिए एक छोटी सी हैबिट आपको मेंटेन करना है कि आप एलिमेंटोर के पेजेस पर तीन तरीके से काम करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा कंटेनर। एक आपका कंटेनर रहेगा, एक फुल फ्लैश, जो आप यहाँ पर ये डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, ये बॉक्स देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं कंटेनर। ठीक है, ये कंटेनर के अंदर आपके पास मल्टीपल कंटेनर्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लो एक ही कंटेनर के अंदर आपको 2 बॉक्स चाहिए, 2 कॉलम्स चाहिए, तो आप इसको बोलेंगे 2 कंटेनर। ये आपके क्या कहलाएंगे कि एक कंटेनर के अंदर कंटेनर 1, और ये है आपका कंटेनर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो कंटेनर 1 है, इस कंटेनर 1 में अब आप क्या ऐड करने वाले हैं? आइकन। आइकन के बाद आप क्या ऐड कर सकते हैं? टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद आप क्या ऐड कर सकते हैं? बटन्स। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। सिमिलरली जो सेकंड कंटेनर है, आप सेकंड कंटेनर में भी आप इसी तरीके से चीजों को ऐड कर सकते हो। जैसे आपके पास सेकंड कंटेनर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आइकन, या आप लिखेंगे टेक्स्ट, या आप लिखेंगे बटन। तो आपको हमेशा इस तरीके से काम करना है कि एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर आपके सेकंड कंटेनर्स बनेंगे, और उसके अंदर बनेंगे आपके एलिमेंट्स। ये जो भी मैं आइकन, टेक्स्ट, बटन वर्ड कर रही हूं, इनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि ये एलिमेंट आपके एडेड है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसका एक स्टेप बाय स्टेप मेथड में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप इस प्लस बटन पे क्लिक करके अपने एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यस बिल्कुल श्याम, आप बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। यस बिल्कुल, पेमेंट गेटवे ऐड करना सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन अभी हम सीधा ई कॉमर्स वेबसाइट से स्टार्ट इसलिए नहीं कर सकते श्याम, क्योंकि पहले हमें सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाना आना चाहिए। राइट, जब आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करोगे तो आपके लिए बहुत ही छोटा सा मेथड है। जैसे यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ है, ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट्स लिखा होगा। तो हम अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली ऐड करेंगे तो हमारे सारे प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ये एक बहुत ही आसान सा मेथड है। राइट, इसमें आपको चैलेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप अपना होम पेज, अबाउट पेज डिजाइन करोगे तो आपको चैलेंज आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए एक बार के लिए आप इस पे प्रैक्टिस करो। आप कोई भी अपना एक और सब डोमेन बना लो। जैसे अगर आपको चाहिए कि मुझे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे ये सब प्रैक्टिस नहीं करना है, मत करो। आप एक और वेबसाइट बना लो इन्फिनिटी फ्री से। राइट, उसके ऊपर एक बार आप ये सब चीजें प्रैक्टिस कर लो। तो प्रैक्टिस कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक कंटेनर ऐड करना, कंटेनर इनर सेक्शन जो भी आप ऐड करना चाहें यू कैन क्रिएट। हमारे पास ये स्ट्रक्चर भी रहता है जो हमें 1 to 1 गाइड करता है कि क्या क्या चीजें आपके पास एडेड है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं कुछ चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। मैंने सबसे पहले यहाँ पर सर्च किया है स्लाइड। स्लाइड यानी कि मैं चाहती हूँ कि यूजर एक कंटेंट को ऐसे स्लाइड करे, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। और स्लाइड्स भी कैसे होंगी? ऑटोमेटिकली होंगी। तो इन स्लाइड्स की एडिटिंग कैसे करनी है? जहां पर आपने इसको ऐड किया है, ये जो पिंक लाइन अभी आप देख पा रहे हैं, पिंक लाइन, इसको हम कहते हैं कंटेनर। इसके बारे में जानने के लिए आपके पास ये स्ट्रक्चर ऑप्शन होता है आपके एलिमेंट्स के थर्ड पोजीशन पर। जब आप इस स्ट्रक्चर बटन पर क्लिक करते हैं तो आप ध्यान से समझिएगा, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सेक्शन। सेक्शन एंड कंटेनर एक ही चीज होती है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग क्या है। सबसे पहले है ये एक सेक्शन। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये पूरे सेक्शन की एडिटिंग आपको दिखाता है। एडिटिंग के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सिर्फ इनको रीड करना है। जैसे कंटेंट बॉक्स रहेगा, विड्थ इंक्रीज एंड डिक्रीज, हाइट, कॉलम गैप से रिलेटेड सेटिंग्स आप कर सकते हैं। स्टाइल पे क्लिक करने के बाद आप अपनी इस पूरे सेक्शन का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड ओवरले चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको इसके ऊपर कोई शेड या कलर ऐड करना है तो वो कर सकते हो। बॉर्डर चेंज कर सकते हो। उसके अलावा एक ऑप्शन होता है हमारे पास शेप डिवाइडर। शेप डिवाइडर का मतलब है, जैसे अभी आपके पास ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है टॉप, एक है बॉटम। अब अगर मैं टॉप की बात करूं तो देखो, मैं यहाँ पर इस तरीके की शेप्स को भी ऐड कर सकती हूँ। ये मेरा सेक्शन है और ये मेरे सेक्शन की शेप है इस तरीके से। ये क्या है? टॉप, टॉप पर। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। ये तो स्लाइड्स आ गया है आपका, लेकिन मैं यहाँ पर सेक्शन आपको सिलेक्ट करके दिखाती हूँ।
शेप डिवाइडर टॉप, ठीक है। ये अभी इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है क्योंकि ये कॉलम आपका कंप्लीटली फिल है। अगर मैं कॉलम पे आपको ये ऐड करके दिखाऊं तो कॉलम पे भी देखिएगा, कॉलम पे है आपके पास एडवांस, और एडवांस में मैं आपको दिखाती हूँ, दैट इज योर एट्रीब्यूट्स रिस्पॉन्सिव मोशन इफेक्ट। कॉलम्स में शायद आपके पास नहीं होता है, बट वेट लेट मी चेक। नो, ये आपके पास कॉलम्स में एडेड नहीं है। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताती हूँ, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ कॉलम, ये देखो, सेक्शन, सेक्शन के अंदर एक कॉलम, और कॉलम के अंदर इमेज हम लोग ऐड कर देते, इमेज कैरोसेल लाइक दिस, ठीक है। इमेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपको कौन सी इमेजेस चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने एक ही इमेज को चूज किया है, ठीक है, कि एक इमेज हमारी ये रहेगी, इसको मैंने ऐड कर दिया। बाकी इमेजेस को भी मैं वन बाय वन ऐड कर लूँ। इमेज रेजोल्यूशन हमारे पास लार्ज रहेगा कि ये हमारी इमेज फुल साइज में हमें दिखाई दे, लार्ज ये रहेगा, ठीक है। ये आपके पास इमेज कैरोसेल हो गया। अब मैं एक बार सेक्शन क्लिक करके दोबारा से आपको सेम चीजें दिखाती हूँ, शेप डिवाइडर। एक्चुअली आपका रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कोई बैकग्राउंड या बैकग्राउंड कलर नहीं लिया है। मैं आपको एक बार बैकग्राउंड चूज करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बैकग्राउंड, लेट मी क्लिक ऑन सिलेक्ट। ये देखो, अब इस इमेज कैरोसेल को मैं एक बार डिलीट करती हूँ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इमेज हमने इस सेक्शन पे ले ली है, ये वाली इमेज, और इस इमेज का टॉप बार अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके लेआउट के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, जैसे अगर हमें विड्थ को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है तो वो भी हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। जो भी आपके पास विड्थ रहेगी यू कैन इजीली डू। कॉलम कितना है, आपके पास हाइट कितनी है, ये आप ले सकते हो। तो ये देखो, ये आपके पास बन गया पूरा सेक्शन। टॉप पर आपने चेंजेस किए, टॉप पर चेंजेस करने के बाद अब आप इसके बॉटम में भी चेंजेस कर सकते हो। कैसे? ये आपके पास एक ऑप्शन होता है अगेन शेप डिवाइडर, और अब आपको चूज करना है बॉटम। तो आपसे चेंजेस कर दिया बॉटम, बॉटम से चेंजेस आप कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल सेम जो आपने ऊपर चेंजेस किए हैं वही अब आपने बॉटम में किए। देखो, आगे आपके पास क्लाउड फॉर्म में, तो ये आपका सेक्शन रहता है। अब इस सेक्शन के ऊपर आपको जो जो चीजें ऐड करनी है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है, क्लिक ऑन दिस एलिमेंट। क्या ऐड करना है? मान लो मुझे एक आइकन बॉक्स ऐड करना है। आइकन बॉक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें पहले से मल्टीपल चीजें ऐड है, राइट। लेकिन ये आइकन बॉक्स में मुझे कैसे ऐड करना है? मुझे एक ही साइड ऐड करना है, तो आप इस इनर सेक्शन को ऐड कर लें। इनर सेक्शन का मतलब होता है जिसमें आपके दो कॉलम बने हुए हैं। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इस आइकन बॉक्स को एक कॉलम में ऐड करेंगे। ऐसे ड्रॉप करने से पहले ये चेक कीजिएगा कि आपके पास ये पिंक लाइन कहां पर एडेड है। आपने एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, लेकिन उससे पहले आपको चेक करना है कि ये पिंक लाइन कहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड देन यू कैन लीव योर एलिमेंट हियर। अब ये विजिबिलिटी तो दिखाई नहीं दे रही है, क्यों? पीछे आपका एलिमेंट है। क्या कर सकते हैं? क्लिक ऑन दिस सेक्शन बटन, सेक्शन बटन पर क्लिक करना है, और बॉर्डर में अब एक क्या लगाएंगे, बॉर्डर ओवरले। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट तो दिखाई ही नहीं देगा हम कुछ भी ऐड करेंगे तो। क्या करना है? यहाँ पर एक कलर को हम चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चूज योर कलर, कलर पिकर हम यहाँ से चूज करते हैं, और इस डार्क शेड को हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से शो करते हैं, ये देखो, देख पा रहे हैं? ये देखो, अब आप यहाँ पर इन चीजों को क्लियरली देख पाएंगे। अगेन इसको फुल कर दो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपका बैकग्राउंड सिर्फ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो एडिटिंग कैसे करनी है। यहाँ पर आपके पास कुछ चीजें, जैसे सबसे पहला है आइकन, नहीं चाहिए डिलीट। मैंडेटरी नहीं है कि जो जो चीजें ऐड है सबको ऐड करो, नहीं। अगर आइकन चाहिए ऐड कर सकते हो, नहीं चाहिए डिलीट। मुझे नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। टाइटल में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स एक्सप्लोर न्यू स्किल्स फॉर योर करियर। ये कंटेंट आप चैट जीपीटी की हेल्प से जनरेट कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से आइडिया ले सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, और उसके बाद अब यहाँ पर आप अपने कोर्स के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इज द लेटेस्ट कोर्स। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, क्यों? क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जब आप अपना कंटेंट यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको ये कैसा दिखाई देगा।
तो एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर एक कंटेंट इस तरीके से ऐड कर दिया। अब इस कंटेंट का लुकआउट इसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए हम स्टाइल ऑप्शन का चूज करेंगे। ठीक है, कंटेंट की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, ये प्रॉपरली आपका लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। कंटेंट से रिलेटेड एडिटिंग में टाइपोग्राफी, टेक्स्ट स्ट्रोक, शेडो, टेक्स्ट का कलर। अब ये जो कलर है आपके पास क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए हम इसको कुछ क्रीमी शेड ऐसे ले सकते हैं, लाइक दिस। और आपके पास जो डिस्क्रिप्शन है उसका कलर क्या होना चाहिए, वो भी आप नीचे यहां से चूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी क्या होनी चाहिए, टाइपोग्राफी में आप साइज को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। तो ये सारा आपका टाइटल का था, राइट। अब टाइटल में क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना माउस लेके जा रही हूं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्काई ब्लू कलर चेंज हो रहा है। तो ये चेंजेस को क्या बोलते हैं, होवर। होवर के अंदर आपके पास एक कलर दिया गया है कि ये कलर आपका क्या होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए आप चाहते हो कि ये कलर आपका चेंज हो जाए, तो आप इसको ब्लैक भी बना सकते हो। ये देखो, ये देखो, ऐसे भी आप बना सकते हो। ये आपका ब्लैक हो गया। जो आपको अच्छा लगता है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। जैसे मुझे यहाँ पर ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस आइकन बॉक्स में, लेट मी क्लिक ऑन दिस आइकन बॉक्स, लेट मी क्लिक ऑन दिस स्टाइलिंग पार्ट, क्लिक ऑन दिस कंटेंट पार्ट, और कंटेंट के अंदर होवर सेक्शन में अपने टाइटल की इस कलर को चेंज करके लाइट ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका डिस्क्रिप्शन गिवन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपके पास सेम ऑप्शंस यहाँ पर रहेंगे। आपको इस तरीके से आप चाहो तो ऐसे अपने एरो बटन का भी यूज कर सकते हो कीबोर्ड पे, और यहाँ पर आपको आपके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कलर और ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये देखो, डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट भी चेंज हो गया है, और कहीं ना कहीं अब आपको आपकी वेबसाइट का लुक चेंज दिखाई दे रहा होगा, राइट। एंड यहाँ पर आपको घबराना नहीं है कि नहीं ये कैसी वेबसाइट दिखाई दे रही है, ये तो प्रोफेशनल लुक ही नहीं है। देखो, ये जो भी लुक अभी आप देख रहे हो, ये लुक सिर्फ आपका एक टेम्परेरी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, सो दैट कि आपको पता चले कि बॉर्डर्स कैसे बनते हैं, टाइपोग्राफी कैसी होती है, टेक्स्ट शेडो क्या होता है, राइट। क्योंकि इसके लिए तो हमारे पास प्लगइन्स है। जब आप ऐड प्लगइन बटन पर क्लिक करेंगे, और जब आप एलिमेंट्स किट लाइट इस तरीके के प्लगइन्स को यूज करेंगे, तो यहां पर हमारे पास रेडीमेड टेम्पलेट है। कैसे, देखिएगा। एलिमेंट्स किट लाइट के बारे में ज्यादा डिटेल में हम अपने नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, लेकिन एक हाई लेवल आइडिया मैं आपको इसलिए दे रही हूं ताकि अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको एक आइडिया हो जाए। आपको एलिमेंट्स किट लाइट एड ऑन इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है, राइट। ये नेम भी मैं आपको चैट विंडो में मेंशन कर रही हूं, सो दैट कि आप इसको कॉपी कर पाए और आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ये एलिमेंट्स किट लाइट प्लगइन मैंने आपको दे दिया, और इसके बाद आप इसे एक्टिवेट कर लेंगे इस तरीके से। ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, इसके एक्टिवेट होने के बाद अब जब आप अपने पेज को क्रिएट करेंगे, तो आपको आपके इस पेज में ही एक और ऑप्शन दिखाई देगा, अलग अलग टेम्पलेट्स को ऐड करने। अभी तक आप जो जो चीजें मैन्युअली बना रहे थे, अब आपको ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट पर ऑलरेडी क्रिएटेड मिलेगी। ये आपके पास कैनवा की तरह ही है। जैसे आपके पास कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग टूल था, ये भी आपके पास उसी तरीके से काम करता है। कैसे करता है, देखो। अभी आपको ये आइकन दिखाई दे रहा है, यस और नो एवरीवन। ये आइकन आप देख पा रहे हैं, जो पहले हमारे पास नहीं था लेकिन अब शो हो रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं, यस और नो एवरीवन। इज इट विजिबल और नॉट, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई। आरिश, श्याम, बुशरा, प्लीज हेल्प मी आउट। आइकन दिखाई दे रहा है या नहीं मेरी वेबसाइट पर, आइकन दिख रहा है? ओके, दैट्स फाइन। जब इस आइकन पर आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग टेम्पलेट्स, अलग अलग पेजेस, अलग अलग सेक्शंस, तीनों चीजें दिखाई देंगी। तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी देखिएगा। देखो, टेम्पलेट का मतलब होता है कि आपको इनमें से जिस भी तरीके की वेबसाइट बनानी है, उसी तरीके के अलग अलग पेज मिलेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट का डिजाइन पसंद आ रहा है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपको बहुत सारे पेजेस दिखाई देगा, जिसके कलर कॉम्बिनेशन, स्टाइलिंग, थीम सब एक जैसे हैं।
जैसे यहाँ पर आपका अगर ऑरेंज कलर है तो इसमें यहाँ पर ऑरेंज कलर है, यानी कि वेबसाइट को देखकर ये नहीं लग रहा है कि कहीं पर ऑरेंज है, कहीं पर रेड है, कहीं ब्लू है, राइट, अलग अलग पेजेस नहीं है। इसको देखते ही पता चल रहा है कि ये सारे पेजेस एक ही वेबसाइट का पार्ट है। तो अगर आपको होम पेज बनाना है तो आप ये ऐड करोगे, कॉन्टेक्टर्स बनाना है तो इसको ऐड कर लोगे और एडिटिंग कर लोगे, फूटर बनाना है तो इसको ऐड कर लोगे। अगर आपको इंडिविजुअल पेजेस लेनी है तो आपका ये पेजेस ऑप्शन रहता है। इसमें सिर्फ आपको एक ही पेज मिलेगा। जैसे ये होम पेज है तो सिर्फ होम मिलेगा, कॉन्टेक्ट चाहिए तो कॉन्टेक्ट मिलेगा। और ये होते हैं सेक्शन। जैसे अगर आपको अपना हेडर बनाना है, सिर्फ फूटर बनाना है, राइट, या कोई स्पेशल बॉक्स ऐड करना है, तो वो आप यहां से कर सकते हो। जैसे इमेजेस ऐड करनी है सिर्फ, राइट, टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हैं, तो ये सब आप यहां से कर पाएंगे। सिर्फ प्रोडक्ट का पेज ऐड करना है, इमेज बॉक्स ऐड करना है, टीम डेमो लगाना है, राइट, तो वो आप यहां से लगा पाएंगे। अब आपको यहाँ मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आपका यहीं से ऐड हो जाएगा। अभी जैसे आप अबाउट अस पेज बना रहे हो, तो आपने एक टेम्पलेट को चूज कर लिया कि मुझे पूरी वेबसाइट इसी थीम पर बनानी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसी में से एक अबाउट अस से रिलेटेड पेज को ऐड कर देंगे। हमारा अबाउट अस से रिलेटेड पेज कौन सा है, ये वाला। तो आपको क्या करना है, अबाउट बटन में इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे ये पूरा पेज आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को एडिट करना। अभी जैसे आप कैनवा में अपने कंटेंट को एडिट करते आ रहे थे, ठीक उसी तरीके से यहां भी अब आपको अपने कंटेंट को एडिट करना है। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। देखिएगा, अभी कंटेंट हमारा ऐड हो रहा है। ओके, लेट मी क्लिक ऑन पब्लिश फर्स्ट। ठीक है, कंटेंट यहाँ पर अभी आपका ऐड होगा। अभी अभी जस्ट हमने इसको ऐड किया है, सो माइट भी यहाँ पर कोई ग्लिच हो सकता है। ये देखो, दिस इज योर अबाउट इवेंट। ठीक है, जब भी आपको ऐसा कोई ग्लिच मिलता है, ऑलवेज डू वन थिंग, ऑलवेज रीस्टार्ट योर वेबसाइट। दोबारा से वेबसाइट को रीस्टार्ट करके दोबारा टेम्पलेट को ऐड करना है। ये ग्लिच बहुत बार हमें अपनी वेबसाइट में मिलता है। या एक काम आप और भी कर सकते हैं, इसके लिए एलिमेंटोर के प्रीमियम वर्जन को कुछ टाइम के लिए आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। अभी देखो, मैंने इसको दोबारा से ऐड किया है, बट स्टिल दोबारा से टेम्पलेट ऐड नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में इस एलिमेंटोर प्रो को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, राइट। क्यों, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से हमारी वेबसाइट पर कुछ ग्लिच आ रहा हो। ठीक है, अगेन यू हैव टू क्लिक हियर, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन योर अबाउट अस पेज, क्लिक ऑन इंसर्ट। नाउ लेट मी चेक कि ये हमारा ऐड होता है या नहीं। आपको भी इसी तरीके से एलिमेंट्स किट लाइट को ट्राई करना है, टेम्पलेट्स को ऐड करना है, और जो जो एडिटिंग अभी मैंने आपको सिखाई है उसको एक बार ट्राई करके देखना है। ठीक है, ताकि नेक्स्ट सेशन से मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूं कि कैसे आप किसी भी टेम्पलेट को लेकर वहां पर एडिटिंग करेंगे। और मैं आपको आपके होम पेज को एडिट करना सिखाऊंगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच श्याम, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैंने एक बार इसको रिफ्रेश किया। ओके, और यहाँ पर मैं एक बार इसको दोबारा से आपको ऐड करके बताती हूँ। लेट मी जस्ट टेक इट अगेन एंड लेट मी ऐड। ठीक है, कभी भी अगर हमें इस तरीके के इश्यूज आते हैं तो घबराना नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि हमारी कुछ सीएसएस या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है प्लगइन्स के साथ, राइट। तो उसका सारा सॉल्यूशन हमारे पास होता है। अभी जैसे ये वर्क नहीं कर रहा है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी नेक्स्ट सेशन में, बिकॉज इसमें बहुत सारे वेज होते हैं। हम एलिमेंटोर में भी कुछ एडिटिंग करेंगे, तो वो सारे सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करूंगी। ओके एवरीवन, यहां तक कोई भी क्वेरी? यस, यहां तक कोई भी क्वेरी? ओके,
So this is all about from my side, everyone, in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you all.